नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो पे कक्षा BA LLB थर्ड सेमेस्टर में आज का टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, प्रकार, कारण व प्रभाव पर चर्चा करेंगे। प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषक पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। वर्तमान समय में पर्यावरणीय अवनयन का यह एक मुख्य कारण है। प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं के अवशेष को जब मानव निर्मित वस्तुओं के अवशेष के साथ मिला दिया जाता है, तब दूषक पदार्थों का निर्माण होता है। दूषक पदार्थों का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के पश्चात अवशेषों को पृथक रखने से इसका पुनः चक्रण वस्तु एवं ऊर्जा में किया जाता है। पृथ्वी का वातावरणीय स्तरीय पृथ्वी के नज़दीक लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फीयर है, जिसमें ओजोन स्तर होता है। यह स्तर सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को शोषित कर उसे पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। आज ओजोन स्तर का तेजी से विघटन हो रहा है। वातावरण में स्थित क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण ओजोन स्तर का विघटन हो रहा है। यह सर्वप्रथम 1980 के वर्ष में नोट किया गया कि ओजोन स्तर पर विघटन संपूर्ण पृथ्वी के चारों ओर हो रहा है। दक्षिण ध्रुव विस्तारों में ओजोनों का स्तर विघटन 40% से 50% हुआ है। इस विशाल घटना को ओजोन छिद्र कहते हैं। मानव आवास वाले विस्तारों में भी ओजोन छिद्रों के फैलने की संभावना हो सकता है। ओजोन स्तर के घटने के कारण ध्रुवीय प्रदेशों पर जमा बर्फ पिघलने लगी है तथा मानव को अनेक प्रकार के चर्म रोगों का सामना करना पड़ रहा है। ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में उपयोग में होने वाले फ्रेन और क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस के कारण उत्पन्न हो रही है। समस्या है, आज हमारा वातावरण दूषित हो गया है। वाहनों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले गैसों के कारण हवा प्रदूषित होती है। मानव कृतियों से निकलने वाले कचरे को नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। लोगों द्वारा बनाए गए अवशेष को पृथक न करने के कारण बने कचरे को फेंके जाने से भूमि प्रदूषण होता है। मुख्य प्रकार। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण अर्थात हवा में ऐसे अवांछित गैस, धूल के कणों आदि की उपस्थिति जो लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदूषण अर्थात दूषित होना या गंदा होना। वायु का अवांछित रूप से गंदा होना अर्थात वायु प्रदूषण है। वायु में ऐसे बाह्य तत्वों की उपस्थिति जो मनुष्य के स्वास्थ्य अथवा कल्याण हेतु हानिकारक हो, ऐसी स्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के कुछ सामान्य कारण हैं। नंबर 1, वाहनों से निकलने वाला धुआं। नंबर 2, औद्योगिक इकाई से निकलने वाला धुआं तथा रसायन। नंबर 3, आवरणिक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूल कण। नंबर 4, जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से, कोयले के जलने से, तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं। नंबर 5, ज्वालामुखी विस्फोट, जल वाष्प
SO2 वायु प्रदूषण का प्रभाव। वायु प्रदूषण हमारे वातावरण तथा हमारे ऊपर अनेक प्रभाव डालता है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें दमा, सर्दी, खांसी, अंधापन, श्रम का कमज़ोर होना, त्वचा का रोग जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। लंबे समय के बाद इनसे जेनेरिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं और अपनी चरम सीमा पर यह घातक भी हो सकती हैं। नंबर 2, वायु प्रदूषण के सर्दियों में कोहरा छाया रहता है। इससे प्राकृतिक दृश्यता में कमी आती है तथा आँखों में जलन होती है। नंबर 3, ओजोन परत हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक गैस की परत है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती हैं। वायु प्रदूषण के कारण जीन अपरिवर्तन, आनुवंशिकीय तथा त्वचा कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं। वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है क्योंकि सूर्य से आने वाली गर्मी के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रभाव कम नहीं होता, जो कि हानिकारक है। जल प्रदूषण। जल प्रदूषक का अर्थ है कि पानी में अवांछित तथा घातक तत्वों की उपस्थिति से पानी का दूषित हो जाना, जिससे कि वह पानी पीने योग्य नहीं रहता है। जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मानव मल का नदियों, नहरों आदि में विसर्जन। नंबर 2, सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंध न होना। नंबर 3, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे तथा गंदे पानी का नदियों, नहरों में विसर्जन। नंबर 4, कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में घुलना। नंबर 5, नदियों में कूड़े कचरे, मानव शव और पारस्परिक प्रथाओं का पालन करते हुए उपयोग में आने वाली घरेलू सामग्री का समीप के जल में स्रोत में विसर्जन। नंबर 7, गंदे नालों, सीवरों के पानियों नदियों में छोड़ा जाना। नंबर 8, कच्चा पेट्रोल कुआं से निकलने समय समुद्र में मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। नंबर 9, कुछ कीटनाशक पदार्थ जैसे DDT, BSC आदि से छिड़काव से जल प्रदूषित हो जाता है तथा समुद्री जानवर एवं मछलियां आदि को हानि पहुंचता है, अतः खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। जल प्रदूषण के प्रभाव। जल प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। नंबर 1, इससे मनुष्य, पशु तथा पक्षियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है। इससे टाइफाइड, पीलिया, हैजा, गैस्ट्रिक्स आदि बीमारियां पैदा होती हैं। नंबर 2, इससे विभिन्न जीव तथा वानस्पतिक प्रजातियों को नुकसान पहुंचता है। नंबर 3, इससे पीने का पानी की कमी बढ़ती है क्योंकि नदियों, नहरों यहाँ तक कि ज़मीन के भीतर का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। नंबर 4, सूक्ष्म जीव जल में घुले हुए ऑक्सीजन के एक बड़े भाग को अपने उपयोग के लिए अवशोषित कर लेते हैं। जब जल में जैविक द्रव्य बहुत अधिक होते हैं तब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण जल में रहने वाले जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। प्रदूषित जल से खेतों में सिंचाई करने वाले प्रदूषक तत्व पौधों में प्रवेश कर जाते हैं। इन पौधों अथवा इनके फलों को खाने से अनेक भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। मनुष्य द्वारा पृथ्वी का कूड़ा कचरा समुद्र में डाला जा रहा है। नदियों में भी अपना प्रदूषित जल समुद्र में मिलाकर उसे लगातार प्रदूषित कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि भूमध्य सागर में कूड़ा कचरा डालना बंद न किया गया तो डॉल्फिन और टूना जैसी सुंदर मछलियों का यह सागर शीघ्र ही उनका कब्रगाह बन जाएगा। औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न रासायनिक पदार्थ प्रायः क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, जस्ता, निकेल एवं पारा आदि विषैले पदार्थों से युक्त होते हैं।
यदि जल पीने के माध्यम से अथवा इस जल में पलने वाली मछलियों को खाने के माध्यम से शरीर में पहुंच जाए तो गंभीर बीमारियों का कारण बन जाती हैं, जिसमें अंधापन, शरीर के अंगों को लकवा मार जाना और श्वसन क्रिया आदि का विकार शामिल है। जब यह जल कपड़ा धोने अथवा नहाने के लिए नियमित प्रयोग में लाया जाता है तो त्वचा रोग उत्पन्न हो जाता है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।